हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड बैंक पे। वर्ल्ड बैंक का टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स कवर अबाउट द अचीवमेंट्स, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और इसको IMF के साथ डिफ्रेंशिएट भी करेंगे आज के ही सेशन में। सो लेट्स कवर, और आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था उससे प्रायर लेक्चर में। ठीक है, तो अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए। सो लेट्स कवर वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का जो ऑफिशियल गोल है वो क्या है? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, यानी कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना वर्ल्ड बैंक का एक अल्टीमेट गोल है। ठीक है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम अंडर डेवलपिंग कंट्री में आज भी अराइव है कि भाई जो कंट्रीज जहाँ लोग जो कंट्रीज बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, तो उनके पीछे जो एक मेन रीज़न क्या है? वो पॉवर्टी है, यानी कि पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो पा रही। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अपना ये एक ऑफिशियल गोल बनाया कि भाई जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना होगा, तभी जाके कंट्रीज़ बेटर तरीके से अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकती हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री इंट्रोडक्शन से पहले। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं थोड़ा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक, जो प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस विद स्टेटेड गोल ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ताकि हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड द फाइनेंशियल assistance to the member countries so that countries can improve their economic conditions by improving the various area related to transportation। ठीक है, कोई अदर प्रोजेक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन है, डैम कंस्ट्रक्शन है जिसमें हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई डिजास्टर आया किसी कंट्री में, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, तो उस केस में भी आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि आप अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले तो बात करूँ वर्ल्ड बैंक की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड बैंक पे। वर्ल्ड बैंक का टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स कवर अबाउट द अचीवमेंट्स, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और इसको IMF के साथ डिफ्रेंशिएट भी करेंगे आज के ही सेशन में। सो लेट्स कवर, और आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था उससे प्रायर लेक्चर में। ठीक है, तो अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए। सो लेट्स कवर वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का So about the history of World Bank. World Bank came into existence on 27th of the December 1925। ठीक है, याद रखिए वर्ल्ड बैंक की शुरुआत 1945 में हुई थी, यानी कि प्रायर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आज़ादी से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी वर्ल्ड बैंक की। इसको कंस्टिट्यूट किया गया 27 दिसंबर 1945 में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड UN का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक इज़ वन ऑफ द 2 मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ
ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1994, ठीक है। उसके बाद इसको एक तरीके से कंस्टिट्यूट किया गया। इनिशियली हेल्प यूरोप, ठीक है। तो यूरोप में जो वॉर हुआ था उसके बाद इनिशियली उसको हेल्प की गई। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग टाइम पीरियड में इसकी जितनी भी कंट्रीज थी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। चाहे वो किसी डिजास्टर से रिलेटेड हो, अगर जैसे तो सपोज किसी कंट्री में कोई डिजास्टर हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, या फिर कुछ अदर कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो वो टॉप प्रायोरिटी में रहता है वर्ल्ड बैंक की। इसका ऑब्जेक्टिव था ओवर $20 बिलियंस इन द असिस्टेंस टू डेवलपिंग ट्रांजिशन कंट्री एवरी ईयर। हर साल $20 बिलियन का सपोर्ट करना, ताकि जितने भी कंट्रीज हैं वो बेटर तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और अपनी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकें, और जिससे ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। यानी कि रिडक्शन इन द पॉवर्टी लाइन, लोगों के पास उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होना चाहिए, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव रखा वर्ल्ड बैंक ने, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है अपनी कंट्रीज, ठीक है। पर्पस क्या था? पर्पस था रिकंस्ट्रक्शन रिमेन अ टॉप प्रायोरिटी इन सच अ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। या तो रिकंस्ट्रक्शन या फिर नेचुरल डिजास्टर, ये टॉप प्रायोरिटीज में रहता है वर्ल्ड बैंक की। नीड अफेक्टिंग डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे सपोज बात करता हूँ किसी भी कंट्री की, अगर किसी कंट्री में कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ तो उससे क्या है, वहाँ जन और धन दोनों की हानि होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत ज़्यादा एक तरीके से खराब हो जाती है, बेटर तरीके से हम परफॉर्म नहीं कर पाते और बेटर सर्विसेज भी नहीं दे पाते। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अपना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को जहां कोई डिजास्टर हुआ है या फिर कोई रिकंस्ट्रक्शन का काम होना है, जैसे कि डैम है, ब्रिजेस है, इनको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये भी एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। या फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, हेल्थ, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्रीज के, तो इनके लिए ये मेन पर्पस है वर्ल्ड बैंक का, ताकि इस तरीके की प्रैक्टिसेस को इजीली वो फंड प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, पर्पस, ऑब्जेक्टिव। अब अचीवमेंट पे आ जाइए, कौन कौन सी मेजर अचीवमेंट रही हैं वर्ल्ड बैंक की। मेंबरशिप, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, loan disbursement, total loan for the productive purpose, technical assistance also provided by the World Bank to their countries, member countries, new loan strategies given so that countries can improve their economy more and more, assistance to underdeveloped countries, settlement of disputes also, ठीक है। अगर कंट्रीज में आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सेटलमेंट करने का काम, मेकिंग अ फ्रूटफुल policy, strategy and implementation so that they can improve their relations more and more, ठीक है। तो ये सब मेजर अचीवमेंट्स हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं IMF के साथ। क्या डिफरेंस है IMF में और वर्ल्ड बैंक? तो IMF हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगा। अब क्या डिफरेंस होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ओवरसीज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। IMF क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के सुपरविजन का काम करता है, ठीक है। देखता है अभी किस कंट्री में किस तरीके की इकोनॉमी चल रही है, मॉनेटरी सिस्टम कैसे चल रहा है, ठीक है। वेयर एज वर्ल्ड बैंक सीक टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइड देयर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे exchange stability and orderly exchange relation among its member countries, where World Bank assists developing countries through long-term financing of development project and the programs. Okay. Operations supplements the currency reserve of its member through allocation of SDR to the date of
24.1 बिलियन। एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइज इन डेवलप कंट्रीज थ्रू द IFC। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, प्राइवेट एंटरप्राइज को भी एनकरेज करता है ताकि वो अपनी इकोनॉमी में अपनी कंट्री में इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा एक तरीके से बाय द वर्ल्ड बैंक। सोर्सेज ऑफ फंडिंग, इसकी जो IMF है इसकी सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से होती है, इसकी होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रिंसिपली फ्रॉम द कोटा सब्सक्रिप्शंस मेंबर कंट्री। ठीक है, तो जो जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वहाँ से जो कोटा और सब्सक्रिप्शन आते हैं उसके इसकी सोर्स की फाइंडिंग होती है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ, बोरोविंग इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से बोरो करता है। ठीक है, तो अगर बात करें साइज के बेसिस पे तो स्टाफ 223 एक बार ये टैली कर लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा प्रायर डेटा है। 2300 और 182 मेंबर कंट्रीज हैं IMF की। ठीक है, जबकि 180 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक की और हेल्थ स्टाफ 7000। वर्ल्ड बैंक का जो स्टाफ है वो 7000 से अबव। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो कि रिलेटेड थे डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। So this topic is completed here. If you have any problem, any doubt, then you can again discuss. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे। ठीक है, क्या डिफरेंस है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में, ये हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।